शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, विश्व योग दिवस पर हम सभी लोग अपने आप को अपने आप से जोड़ें, आपकी आप में यात्रा करें, अंतर यात्रा करें। ये योग दिवस न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए किए जाने वाले योगासनों की प्रेरणा देता है, वरन भारतीय संस्कृति के अंदर योग की महत्ता आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की है। भारतीय संस्कृति में योग एक दर्शन की तरह प्रचलित है। भारतीय दर्शनों में योग का विशिष्ट स्थान है। उसमें भी पतंजलि द्वारा लिखे हुए योग शास्त्र का, जिन्होंने यम से प्रारंभ करके समाधि तक की अवस्था तक का अनुभव किया और जिक्र भी किया और बहुत सारे साधकों को अनुभव करवाया भी, और आने वाले युगों के लिए उन्होंने सूत्र भी दिए जो पातंजल योग शास्त्र के नाम से सुप्रसिद्ध है ही, जिस पर न केवल भारतीय वरन समस्त विश्व नाज करता है। ये ऐसे सूत्र है जो छोटी सी शब्दों में, थोड़े से शब्दों में सार को कह देते हैं कि किस तरह हम अपने आप को इस जीवन में जिएं कि हम अपने चरम लक्ष्य को उपलब्ध हो सकें। एक समय था जब सांख्य दर्शन, योग दर्शन, समण संस्कृति यानी आर्हत दर्शन की ही ये धाराएं रही थी, शाखाएं रही थी। आर्हत दर्शन का मतलब होता है जिन्होंने अपने आप को पूर्णतया जान लिया, उनकी वाणी। और उन्हीं आर्हत दर्शनों में से कितने ही अरहा ऐसे हुए जो तत्कालिक जैन समाज से संयुक्त भले ना हो, किंतु वस्तुतः वे अरहा थे। ऋषि भाषित सूत्र में ऐसे अनेकों ऋषियों का वर्णन मिलता है जो इस भारतीय संस्कृति के अंदर अलग अलग समुदाय से हुए हैं, जैसे पाराशर ऋषि, जैसे पातंजल ऋषि, जैसे भृगु ऋषि, जैसे और भी अनेकों तरह के ऋषि, काश्यप ऋषि आदि, कपिल ऋषि। ये सारे ऋषि मुनि चाहे किसी समय में एक पर्टिकुलर समण संस्कृति के संवाहक रहे हो या न रहे हो, किंतु ये सब अरहा हुए। और इन अरहतों की वाणी का उपदेश जिसमें मिलता है उसे ऋषि भाषित सूत्र कहते हैं। और ऐसे अनेकों सूत्र है, ऐसे अनेकों शास्त्र है जो ऋषियों ने कहे, उसका नाम ऋषि भाषित है। तो योग शास्त्र भी एक ऋषि भाषित शास्त्र ही हुआ, क्योंकि यह महर्षि पातंजलि के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र है और पातंजलि स्वयं उस योग को, अनुभव को उपलब्ध हुए, इसीलिए वे अरहा हुए हैं। तो कई लोग सवाल करते हैं कि भारतीय योग शास्त्र और जैनों का योग दोनों में क्या फर्क है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हम जैनों को सीमित ना करें, संकुचित ना समझें। जैन शब्द कालांतर की देन है। यह मुख्य धारा थी आर्हत की, आर्हतों की धारा। इसमें जो भी योग्य पुरुष होते, जिन्होंने भी अपने आप को जान लिया, पूर्णता को उपलब्ध किया, उन्हें अरहा कहा जाता है। अरहा यानी पूजनीय, अरहा यानी ज्ञानी, अरहा यानी आत्मा को उपलब्ध पुरुष, जिसके लिए अब अपने भीतर में कोई भेद नहीं रहा, कोई अंधेरा नहीं रहा। जो रहस्य को उपलब्ध हुए उन्हें अरहा कहा जाता है। ऐसे आर्हत मुनियों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह सब कुछ कहा जाए तो आर्हत दर्शन है, कहा जाए तो आज की दुनिया में उसको जैन दर्शन कहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि योग और योगा में, भारतीय योग दर्शन और जैनों के योगों में लोग अंतर जानना चाहते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों वस्तुतः एक है, क्योंकि ये अरहतों की वाणी है। पातंजल भी अरहत ऋषि हुए हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या योग और योगा एक ही है? जी नहीं। योगा नाम से आज जो चीजें प्रचलित है वो केवल शारीरिक व्यायामों तक ही सीमित है, और जो शारीरिक व्यायाम तक सीमित अवस्था को दर्शाता है उसे योगा कहा जाता है। योगा आसन, उस योगा आसनों में लोग प्राणायाम भी जोड़ देते हैं। तो योगासन और प्राणायाम मात्र योग नहीं है, ये योग में प्रवेश करने के लिए एक तकनीक जरूर है, लेकिन योग इससे बड़ी घटना है। योग को पातंजल शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जो इस देह में मौजूद आत्मा को
उसके परम स्वरूप से जुड़वा दे, वह योग है। अथवा इस जीवात्मा का पूरे ब्रह्मांड के साथ जो संबंध करा दे, वह योग है। एक ही बात है, जब आत्मा परमात्मा होती है तब वह परम शुद्ध आत्मा पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्म होती है, एक चेतना एगे आया होती है। इसीलिए हम इस आत्मा का इस पूरे अस्तित्व के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ मिलन कहें या आत्मा का उसके परम शुद्ध अवस्था में प्रकटीकरण कहें, एक ही बात है, केवल समझाने के अलग अलग तरीके हैं। तो योग का मतलब है कि आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में आ जाए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये दोनों लगभग जुड़वा माने जाते हैं। जैसे न्याय वैशेषिक, ऐसे ही सांख्य और योग, ऐसे ही मीमांसा, वेदांत, बहुत सारे दर्शन भारत में पनपे हैं। तो हम आज योग दिवस पर यह बात समझें कि हमारे पास मन, वचन और काया, ये तीनों योग है। जैन दर्शन इन तीनों को योग कहता है क्योंकि ये तीनों हमने, यानी आप जीवात्मा ने इस विश्व से ग्रहण किया और इसके माध्यम से ही वह इस विश्व के साथ अभी जुड़ी हुई है, मन से, वचन से और काया से। जैसे हम आपसे जुड़े हुए हैं वचन से, मन से, और हम किसी से बातचीत करते, किसी से मेल मिलाप करते हैं, हम काया से भी जुड़े हैं। तो इस तरह से हम पूरे विश्व के साथ इन तीनों से योग करते हैं, मन, वचन और काया। इसलिए मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को जैनिज्म में योग कहा गया है। यह योगों की प्रवृत्ति जब सम्यक होती है, यानी व्यक्ति मन, वचन और काया की प्रवृत्ति करते हुए वर्तमानस्थ होता है, समय में मौजूद होता है और इन तीनों योगों में कोई अंतर नहीं होता है, तब वह पुरुष योगी कहलाता है। योगी का मतलब है कि जिसके तीनों योग सद गए हैं, जो तीनों योगों के साथ पूर्णता से जीता है, वर्तमान में पूर्णता से उपस्थित होकर जीता है, वह योगी कहा जाता है। तो उस योगी होने का अभ्यास जैन दर्शन में सामायिक साधना के माध्यम से कराया जाता है और अन्य दर्शनों के अंदर, जिसे ध्यान कहते हैं, कि ये लोग सब ध्यान साधना के द्वारा उस अवस्था को उपलब्ध हो रहे हैं जिसे जैन दर्शन में सामायिक कहा गया है। सामायिक साधना के अंदर तीनों योगों से सम्यक हुआ जाता है, तीनों योगों से तटस्थ हुआ जाता है, निष्पक्ष हुआ जाता है और सामायिक के अभ्यास में तीनों योगों का धीरे धीरे इस अवस्था तक लाया जाता है कि तीनों योग शांत होकर के समयस्थ हो जाए, वर्तमानस्थ हो जाए, आत्मस्थ हो जाए और तब ये जीवात्मा अपने आप से संयुक्त होती है। अन्यथा योग दुनिया से भी हमें जोड़ते हैं और योग तीनों जब सम्यक हो जाते हैं तब हम अपने आप से जुड़ते हैं। सम्यक योगों की प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति सन्यासी है, योगी है, और तीनों योगों से निवृत्त होकर के समयस्थ होने वाला व्यक्ति ध्यानी है, समाधि को उपलब्ध हो रहा है। समाधि यानी जब तीनों योग शांत, सहज, सम्यक हो, तो उस समाधि की अवस्था को उपलब्ध होना, सामायिक की अवस्था को उपलब्ध होना एक ही बात है। सामायिक कहो, समाधि कहो, एक ही बात है। अब इस समाधि की अवस्था तक आने के लिए हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन समस्त प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इन समस्त प्रक्रियाओं को हम समयानुसार समझेंगे और इन समस्त प्रक्रियाओं से हम स्वयं गुजरें ताकि हम अनुभव कर सकें अपने आप को परम शुद्ध स्वरूप में। यही इस जीवन का इष्ट है कि हम योगी हो जाएं और जैसे ही कोई व्यक्ति पूर्णतया समाधि को उपलब्ध होता है वह योगी से अयोगी हो जाता है। अयोगी होने का मतलब है अब वह पूरे विश्व के साथ जुड़ गया, अब वह परम अवस्था को उपलब्ध हो गया, अब वह मुक्त हो गया। तो उस मुक्त अवस्था को अयोगी अवस्था कहते हैं। संसार में जब तक हम इस देह में हैं हम सब सहयोगी है। अब सहयोगी में हमें 2-3 तरह की अवस्थाएं हैं। एक सहयोगी है लेकिन बिना उपयोग के है, बिना उपयोग यानी बिना अवधान के, बिना सम्यक्त्व के है, तो हम सांसारिक है। अब सहयोगी होते हुए भी अगर हम समकित है तो हम समाधिमय हैं, यानी हम योगी है। और सहयोगी होते हुए अगर हम मिथ्यात्वग्रस्त है, अगर हम क्रूर भावनाओं से ग्रस्त है तो हम दुरुपयोगी है। और इस दुनिया में सफल होने का तरीका है कि आप सदुपयोगी बनो, सबके लिए उपयोगी बनो, सदउपयोगी बनो, तो आप दुनिया में सफल हो जाते हो। तो हमें समाधिमय अवस्था को उपलब्ध होना है, तो हम आज के दिन इस अवस्था का जरूर ही अभ्यास करें।
चाहे शुरुआत अपने आसन प्राणायाम से करें, लेकिन उसके बाद अपने चित्त को शांत बनाते हुए धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था तक आए। इसके लिए कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं। और आज वैसे भी ग्रहण का दिन है, यह एक खगोलीय घटना है। इस घटना में पूरी पृथ्वी एक अलग तरह के चुंबकीय वलय में आती है। इस चुंबकीय वलय का उपयोग हम सब ध्यान साधना में रहते हुए कर सकते हैं। और जब हम सहज ध्यान में अपने आत्म स्थित रहते हैं, आत्मस्थ होते हैं, उसके लिए चाहे हमें मंत्र का सहारा लेना पड़े, चाहे स्तोत्र, भक्ति, जाप, कोई भी आप सहारा लें, लेकिन मुख्य बात धीरे धीरे पूर्ण मौन अवस्था को उपलब्ध होना है। उस मौनत्व को आज के दिन जरूर साधें, ताकि यह ग्रहण का दिवस जो एक खगोलीय घटना तो है ही, साथ ही एक संधि है, एक संध्या काल है। ये संध्या काल हमें मदद करेगा अपने आप से मुलाकात करने में। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।